नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका पवनीश यादव। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज का जो मेन विषय एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष करके और एक किसान परिवार से आते हुए छात्र राजनीति में एक अपना मुकाम बनाया, उसके साथ साथ वो अपने जीवन में बहुत आगे बढ़े। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं गगन सोम जी। तो आज आज हम उनसे चर्चा करते हैं और उस चर्चा का जो जो निकलेगा वो भी हम आपको बताने का काम करेंगे। गगन सोम जी, कैसे हो छोटे भाई? मैं बढ़िया, आप अच्छी बताएं। बहुत अच्छी शुरुआत आपकी, आपको बधाई। जी आप इस विश्वविद्यालय का एक चौथा स्तंभ हैं, देश की स्थिति में भी और विश्वविद्यालय की में। और शुभकामनाएं हैं आपको। जी आप एक विश्वविद्यालय से पढ़ के आपने अपना बीजीएमसी यहाँ से की और आप एमजीएमसी कर रहे हैं। जी। और उसके बाद आप ऐसे छात्र हैं जिन्होंने खुद का प्रयासरत करके अपना चैनल बना के, ये बहुत कम लोग करते हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं भविष्य के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये शुभकामना मैं सोचता हूँ कि मेरे भविष्य की एक नई किरण लाने का काम करेगी। तो जैसे भी मैंने अभी आपको बताया कि एक किसान परिवार से, क्योंकि हमारे देश में आधी आबादी, आधी नहीं 80% कह सकते हैं कि आधी आबादी किसानों की है। तो आप भी किसान परिवार से आते हैं और उस जैसे भी एक आज का जो मोटिव है लोगों का, लोग सोचते हैं कि हम किसान परिवार से हैं, हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते या आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है। इन चीज़ों को लेकर सबसे बड़ी समस्या है। तो इस पे आपका क्या विचार है? सबसे पहली बात तो किसान मेरे दादाजी थे, मेरे पिताजी सेना में जवान थे जी और किसान और जवान का दोनों का अपना अलग महत्व है जी। धरती पर किसान काम करता है और जवान सीमा की सुरक्षा करता है। दोनों की ही नजरें अगर हट जाएंगी, अगर सीमा पे से जवान की नजर हट जाएगी तो दुश्मन अंदर आ जाएगा। किसान की धरती पे से हट जाएगी जी तो मैं बता दूं आपको, किसान की अगर अपनी जमीन पे से नजर हट जाएगी तो बहुत से लोग, करोड़ों लोग इस देश के, इस विश्व के भूखे मर जाएंगे। क्योंकि जब वो बोएगा जभी और लोग खाएंगे। जी, बिल्कुल सही। और किसान एक ऐसा एक शब्द है जो हम देखने को मिलता है कि जब किसान आ जाता है तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या है। एक ऐसा अजीब शब्द, अगर ऊंच नीच की अगर हम बात करें, एक व्यापारी और किसान के बीच का जो मतभेद होता है। तराजू के दो पलड़े होते हैं, उनके बीच में एक डंडी का काम किया जाता है जी। किसान वही एक डंडी है। अगर वो डंडी हट जाएगी, ना व्यापारी रहेगा, ना इस देश की जनता रहेगी। और इस देश की कुछ ही परसेंट जमीन जी करोड़ों लोगों का पेट भरती है। बिल्कुल। व्यापार भी तो जब ही करेगा जब किसान उगाएगा। मैंने आपको बता दिया, पहले कह दिया, तराजू के दो पलड़े होते हैं और उसके बीच में डंडे का काम किसान करता है। बिल्कुल। जो बैलेंसिंग, इस तरफ जनता, इस तरफ व्यापारी। व्यापारी को देगा और जनता खाएगी। एक किसान से कई लोगों का व्यापार चलता है। जब किसान होगा जब ये सारी चीजें होंगी, नहीं तो नहीं। बिल्कुल सही। और जैसे आप हमें सुनने में, क्या ये सच्चाई है कि आप एक जो विचारधारा है आपकी और बहुत सारी चीज़ हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं सवालों का। 2018 के बाद किसी भी आंदोलन में भागीदारी नहीं, राजनीति से संन्यास लिया, ऐसा लगता है? देखो, राजनीति तो ना मैंने आज तक की, ना मैं करी, ना मैं करता। मैं पहला ध्वज प्रणाम अपना संघ के 2004 में किया। उसके बाद से मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सौभाग्य मिला मुझे काम करने का। 2006 से मैं विद्यार्थी परिषद में काम किया। विद्यार्थी परिषद में काम करते हुए 12 में मैं चुनाव लड़ा। 17 में मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। एक मृत्यु होने के बाद मैं परिवार में बड़ा था। बड़ा होने के बावजूद एक जिम्मेदारी होती है परिवार की। मैं उन लोगों में से नहीं कि मेरे घर में अगर खाने को ना हो और मैं बाहर कुर्ता पहन के चलूं। पहले मुझे अपने घर की चिंता करनी है। जब मेरा घर ठीक रहेगा जब मैं और लोगों को ठीक रख पाऊंगा। और मैंने आज तक संगठनों के माध्यम से जिस काम को मैं कर रहा हूँ, जो विचारधारा का मेरी का काम है, मैं निरंतर भाव से उसमें लगा हुआ हूँ। कुछ काम पर्दे के पीछे रह के किए जाते हैं, कुछ सामने नहीं दिखाए जाते। जब तक पिता का हाथ था सर पे, जब तक जिम्मेदारियां नहीं थी, जब तक छात्र राजनीति की जिम्मेदारी थी, हमने पूरे उठाई। हमने कोई भी आंदोलन किया, वो आंदोलन अपने लिए नहीं किया, वो दूसरों की भलाई के लिए किया।
और एक समय आता है जब आप आंदोलन करते करते, एक सीमा होती है, जैसे एक बाल्टी में पानी होता है, उसकी सीमा होती है, जब पानी ऊपर भर जाता है तो पानी बाहर निकलने लगता है। जी। तो आंदोलनों की भी एक सीमा थी। जितने आंदोलन थे 2018 तक, मुझे लगता है हर चीज का एक समय तय है। मेरा समय तय था विश्वविद्यालय में, 12 में चुनाव लड़ा, 12 के बाद 18 मेरा लास्ट था जी। एक प्रदर्शन। जब आपका आगमन होता 12 में जब आए तो बहुत अच्छी मतलब बाहुबल के साथ आपने चुनाव लड़ने का जो काम करा और लोगों को जोड़ने का जो काम करा उस दौर, आपको लगता है कि वो चीज आप आगे जैसे आपने बताया कि आप जोड़ कंटिन्यू कर पाएंगे? छात्र तो एक चुम्बक की तरह होता है, चुम्बक का काम लोहे को खींचना होता है, और लगातार मेरे में ऐसी, महादेव की ऐसी कृपा है, लगातार आप कार्य करते रहिए, लोग आपसे जुड़ते रहेंगे जी। कार्य से ही आपकी पहचान है, ना कि आपकी पहचान कोई दूसरा कराएगा। जब आप कार्य करेंगे जब ही आपकी पहचान होगी, नहीं तो नहीं। और यहाँ कोई बिजली के ट्रांसफार्मर नहीं बदलने होते छात्र राजनीति में, कि यहाँ बिजली के ट्रांसफार्मर हो गए या नाले। यहाँ गरीब किसान तबके का बच्चा आता है, अगर यहाँ वो नहीं बच्चा पढ़ने आएगा, तो अगर उनके पास पैसे होते तो वो लंदन, ऑस्ट्रेलिया, दिल्ली, बड़ी बड़ी जगह, कलकत्ता या और IIM, इतने बड़े बड़े कॉलेज हैं, उनमें पढ़ते। यहाँ तो कागज और कलम की लड़ाई है। मैंने जो लड़ाई लड़ी, जहां कागज नहीं था वहां कागज के लिए लड़ा, जहां कलम नहीं थी कलम के लिए लड़ा, क्योंकि एक छात्र के जीवन में कलम और कागज दोनों का ही महत्व है। अब कहेंगे आप किताब, किताब में भी कागज का इस्तेमाल होता है जी। तो बस हमारी तो लड़ाई कागज और कलम की रही, और विचारों की रही। और ये मानिए हमारी लड़ाई तो 10 रुपए की भी थी इस विश्वविद्यालय में, और मैं मानता हूँ आज के समय में तो 100 रुपए की टिप खाना खाने के बाद में वेटर को दे के चले आते हैं। हम तो 10 रुपए भी अगर बढ़ जाते थे उनके लिए भी लड़े। और आपको बता दूं, एक आंदोलन आपने कहा कि आपने उसके बाद से कोई आंदोलन नहीं किया। आंदोलन करने के लिए एक समय निर्धारित होता है। मैं ही आंदोलन नहीं करूंगा, मैं चाहूंगा इस देश में नेता बदलते गए, आंदोलनों के स्वरूप बदलते गए। हमारे छोटे भाई बहन जो अब नए आ रहे हैं उन्हें भी आंदोलन करने का मौका देना चाहिए। अगर पूरे जीवन एक पिता ही परिवार की जिम्मेदारियां उठाता रहेगा तो बेटा अपना फर्ज भूल जाएगा। जिम्मेदारी बेटे की भी होती है। तो इसमें उसके बाद जैसे आप हुआ तो दूर विरोध भी आरोप लगाते हैं, आप पे लगते रहते हैं। बताइए। आरोप लगते हैं, आरोप प्रत्यारोप, वाद और अपवाद, जिंदगी की दो ही चीजें हैं। आरोप किसी का पैसा मैंने नहीं लिया, मेरे चरित्र पे कोई उंगली नहीं है, फिर आरोप किस चीज का? भाई मुझे तो आज तक कोई व्यक्ति ऐसा मिला नहीं जिसने कहा हो रजनीश जी आप भी मेरठ में रहते हैं, पवनीश जी आप मुझे बताइए, किसी ने कहा कि गगन सोम पे हमारे पैसे निकलते हैं या गगन सोम के चरित्र पे। आरोप और प्रत्यारोप तो दो चीजें हैं, सिक्के के दो पहलू हैं। जब आप अच्छा करेंगे तो अच्छे को भी बुरा कहने वाले होंगे जी। तो इसमें मतलब दो ही चीज बनते हैं, यानी दोनों पे आप जो है ठीक हैं, ये सिर्फ अफवाहें मेरी नहीं है, ये मेरा मानना नहीं है। देखिए युगों युगों से चला आया। मेरी तो औकात क्या है? जब लोगों ने भगवान राम पे उंगली उठा दी, श्री कृष्ण पे उठा दी, कितना ही अच्छा कर लो, एक पिता अपने पुत्र के लिए बहुत अच्छा करता है, फिर भी लोग उससे कह देते हैं, उंगली उठा देते हैं। मेरी तो औकात क्या है? मैं तो एक तुच्छ सा प्राणी हूँ। हाँ ये भी ठीक है। अब वाद विवाद में चलता है। अब देखा जाए कि अब का जो टाइम है, युवा छात्र राजनीति का भविष्य, मतलब कि उस दौर में, आपके दौर में क्या है, मतलब क्या लगता है आपको कि उस वक्त जमीन क्या और था? आसमान का अंतर, जमीन आसमान। अंधेरे और उजाले का अंतर, ओके। मुद्दों का भटकाव, ओके। युवाओं का साथ ना आना, जिनकी समस्या है वे लोग आगे नहीं आ रहे। तो ऐसा क्यों लगता है कि देखिए छात्र राजनीति सीनियरिटी जूनियरिटी रहती है, बरकरार है, आज भी है, और उस वक्त मजबूत हुआ करता था, लेकिन आज नहीं है। तो इसका कारण तो ये है, लेकिन कहीं ना कहीं एक और कारण भी होगा जिसकी वजह से छात्र नहीं आ पा रहे या डाइवर्ट हो रहे हैं। जो छात्र नेता हैं जो आगे करना चाहते हैं, तो वो या तो कनेक्टिविटी क्यों नहीं कर पा रहे लोगों से? संवाद का फर्क है, संवाद नहीं हो पा रहा। संवाद, ना उन्हें विचारों का पता है, ना भविष्य का पता है, आगे उनका भविष्य क्या होगा। तो संवाद कैसे करा जाए, कैसे करें, ये भी आप बता दीजिए ताकि और लोगों को भी पता चल सके। संवाद करने का तरीका तो सीधा ये है, जो समस्याएं हैं, समस्या कभी खत्म नहीं होती। हाँ। मेरा मानना ये है कि लोग कहते हैं ये नियम है, नियम जब तक टूटता नहीं है जब तो नए नियम बनते हैं। नियमों के विरुद्ध लड़ा जाता है।
छात्रहितों के इतने मुद्दे हैं, मुझे बताने की क्या आवश्यकता है? अपने आप सबको जागरूक रहना चाहिए। चाहे वर्तमान की सरकार के संगठन के वो हों प्रतिनिधि, वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं करते ना। चलो मान लो विपक्ष थोड़ा सा डर कर रहता है, लेकिन उनका भी तो ये है कि नहीं, कि सरकार है जो चल रहा ठीक है, या आंदोलन होते रहते हैं ठीक है, कोई मुद्दे हैं। इधर कोई राक्षस है? वो भी आदमी है सरकार में, इधर भी आदमी है, उधर भी आदमी है, कोई राक्षस थोड़ी है कहा जाएगा। मैं आपको बता दूं, राम मनोहर लोहिया जी सांसद बनते थे तो जवाहरलाल नेहरू से किसी व्यक्ति ने कहा कि आप इन्हें बार बार अपनी सीट से आप इन्हें लोकसभा भेज देते हैं। जी तो उन्होंने उन्हें जवाब दिया, मेरे महापुरुष का इतना वो कौन नेता थे उनका नाम मेरे ध्यान नहीं है, तो उन्होंने कहा जब तक हमारे कोई व्यक्ति तो संसद में ऐसा है जो हमारे मुद्दों को हमें बता देता है, हमारी गलतियों को गिना देता है, तो गलतियां गिनाएं। पहली बात तो गलतियां हो नहीं रही हैं, छोटी मोटी गलती अगर हो जाए तो उसे बताने वाला होना चाहिए। मुद्दों को उठाने के लिए कोई मना नहीं, स्वतंत्र है, लोकतंत्र है, यहाँ हर व्यक्ति को अपना अधिकार है अपनी आवाज उठाने का। इस लोकतंत्र में यहाँ राजतंत्र नहीं, यहाँ लोकतंत्र है। आप स्वतंत्र हैं, आप मेरे साथ बैठ के इंटरव्यू ले रहे हैं, आपको किसने डरा दिया कि आपको इंटरव्यू नहीं लेना? ये आप ठीक खुले है। में किसी से बात कर सकते हैं, लोकतंत्र है। पहले ये थोड़ी होता था आप यहाँ बैठे और आपकी जेब टटोल के कोई ले गया या कुछ लूट के ले गया। अब तो खुले में घूम रहे हैं, आप देखिए व्यवस्था है, ठीक है व्यवस्थाएं। हाँ ये हो सकता है अप एंड डाउन चलता रहता है शेयर मार्केट की तरह, कभी नीचे आएगी कभी ऊपर आएगी, सारी चीजें आपको फ्रिक्वेंटली नहीं। आप अपने घर में रहते हैं, आपकी सुविधा के अनुसार थोड़ी ना आपको सारी चीजें मिल जाती, कुछ तो बैलेंस करना पड़ता है। इतनी करोड़ों की जनसंख्या है, जनसंख्या कुछ तो बैलेंस करके चलेंगे। बैलेंस के हिसाब से तो चलेगा नहीं जीवन भी, ये भी ठीक है।